बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये हाउस, ये नेशनल असेंबली, वो स्पीकर का ओहदा, कस्टोडियन ऑफ द हाउस का ओहदा, हुकूमती बेंचेस क्या पैगाम भेज रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के अवाम को, फाटा के अवाम को, साउथ वजीरिस्तान के अवाम को, कि हमने आपको जब कॉल दिया कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना है, तो फाटा का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और उन दहशतगर्दों को भगाया, अपना नुकसान करवाया, घर से बाहर ना निकलना पड़ा, कारोबार तबाह हुआ, इलाका तबाह हुआ, जाने दी। और अब नया पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के बजट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ये इतना बुरा प्रेसिडेंट है। जितना सख्त मुखालफत किया जा सकता है उतना ही कम है। आप जानते हो कि मैंने बजट पे बहुत सीरियस प्रायोरिटी रखा है। मैंने मौलाना साहब को भी अपना ज़बान दिया कि मैं ज़रूर APC में शिरकत लूँगा। तो आज आप मुझे दोनों जगह देखेंगे। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं हाउस में आकर जितना वोट डाल सके कट मोशंस पे मैं वो भी करूँ। मेरे मेंबरान भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, एहतजाजन हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने हमारे मेंबर्स जानबूझ के कम करवाए हैं, इसलिए वो मेंबर्स प्रोड्यूस नहीं करने हैं। लेकिन अब एहतजाजन इस पे भी हिस्सा लूँगा, APC पे भी शरीक होऊंगा। इंशाल्लाह वो जो डिबेट चलेगा, जो डिसीजंस लिए जाएंगे बेहतरीन होंगे इस मुल्क के लिए। और मेरा वालिद का पेशी है, मैं वहाँ जाके वहाँ से APC पर पहुँचूँगा। Like just to reiterate, this never happened before in the history of Pakistan. I've appealed on the floor of the House to the members of Parliament, to the Human Rights Minister, जो मैं जानते दिल में उनमें से आधा से ज़्यादा मेरे साथ है। बोल नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, वोट नहीं कर सकते, मेरे साथ है। और मैं एक दिन के लिए उनकी ज़मीर से अपील कर रहा हूँ, उनके इंसानियत से अपील कर रहा हूँ कि सियासतदान बनने से पहले, हुक्मरान बनने से पहले इंसान बनो। हमने ये करना है। जो भी उन पे इल्ज़ाम है, जो भी उन पे इल्ज़ाम हो सकता है, अगर एक दहशतगर्द का प्रोडक्शन ऑर्डर निकल सकता है और उसका वोट से मुशर्रफ का हुकूमत बन सकता है, तो ऐसे क्या हो रहा है? क्या मुख्तलिफ चीज़ है इसमें कि ये लोग नहीं आ सकते, अपना वोट नहीं दे सकते? बात करने का मौका गया, लेकिन उसका वोट का हक अगर वो भी छीन रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान से और साउथ वजीरिस्तान से, तो मैं बतौर एक पाकिस्तानी बहुत परेशान हूँ कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब सबका बहुत शुक्रिया। मैं एक दो सवाल लेके जल्दी मैंने कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें APC पर हैं और हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन ये शौक पूरा कर ले, किसी को NRO नहीं मिलेगा। तो आप समझते हैं कि आज कोई ऐसे फैसले होने जा रहे हैं जिससे जो हुकूमत के लिए परेशान कुन या? देखो, मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है हर दिन परेशान होता है। जो भी इलेजिटिमेट अनमॉरल रिग्ड इलेक्शन से होके आते हैं वो हमेशा परेशान होते हैं कि इनका हुकूमत जाएगा, एहतसाब जो कि असल एहतसाब होता है वो शुरू हो जाएगा, ट्रीजन का केसेस लगेंगे, तो बहुत परेशान होते हैं। जहाँ तक APC की बात है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के नज़रें वहाँ हैं, पूरे मुल्क की नज़रें मुल्क के जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनके तरफ है, और इंशाअल्लाह ताला वहाँ से अच्छा खबर आ जाएगा। आप उम्मीद रखें इंशाअल्लाह ताला। फैसला किया है कि वो APC में शिरकत नहीं करेंगे। वो शिरकत उसका देखो, आप क्या समझते हैं? मैं इस पे कुछ लोग इस पे सियासत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जो हाउस में कट मोशंस चल रहे हैं, it's very difficult, particularly for smaller parties, to send all their MNAs. I'm sure PMP member will be sending a delegation. Maybe I'm the only MNA of my party that is going to the APC. बाकी सब non-MNAs है, और वो भी मैं चाहूँगा शुरू में आऊँगा वोटिंग के लिए। जब भी मुझे वहाँ का ज़रूरत है मैं वहाँ पहुँचूँगा, जहाँ यहाँ का वोटिंग की ज़रूरत है वहाँ पहुँचूँगा। लेकिन ये हर पार्टी के लिए ये मुश्किलात ज़रूर है कि बजट भी अपना आवाज़ देना है। मैं जानता हूँ कि अख्तर मैंगल साहब के असूली पॉइंट्स हैं। अगर हुकूमत ने उन असूली पॉइंट्स पे आज तक मैंगल साहब का साथ नहीं दिया तो वोट नहीं देगा बजट पे। उस पर मेरा ना कंडीशन है ना वो, तो मैं जानता हूँ। जहाँ तक APC की बात है, वहाँ मैं कन्विंस
कन्विंस करूँगा सारी जमातों का कि जो मेन पॉइंट्स हैं अख्तर मैंगल साहब, खास पर जो मिसिंग पर्सनस है उस पर कंसेंसस होना चाहिए। हुई है सुबह लोरा लाई में 3 दहशतगर्दों ने हमला किया पुलिस लाइन पे, कुछ एक शहादत भी हुई है, लेकिन उनको नाकाम भी बनाया। कुछ कहेंगे इस पे? देखो, मेरा कंडमनेशन भी आया इस पे, लेकिन मैं आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस कंडमनेशंस। मैंने तो अपना वालदा को इस दहशतगर्दी की शिकार हुई, शहीद हुई, और उस दिन से लेके आज तक हमने बहुत कोशिशें की हैं। जो सबसे कामयाब तो इनिशियल एफर्ट, फर्स्ट एफर्ट था वो स्वात और मलकान का ऑपरेशन था। दूसरा ज़रब-ए-आज़ वो और जो उसके बाद भी हुआ, उसके असर तो हुए, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना था वो नहीं हुआ। अब सिर्फ मार के दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 3 Ds थे, डेमोक्रेसी, डिटरेंस, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, और इन्होंने ओके थोड़ा बहुत डिटरेंस तो किया, बट हमारा जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं, और ना ही उन्होंने फाटा में या बलूचिस्तान में जहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी अफेक्टेड एरियाज़ है डेवलपमेंट किया, ना ही हम अपना नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर रहे हैं। मैं किस मुँह के साथ दुनिया में जाके इस हुकूमत का दिफा कर सकता हूँ कि ये सीरियस है, ये सीरियसली दहशतगर्दी और कलदन तंजीमों का मुकाबला करना चाहते हैं, जब उनका वज़ीर, उनका इंटीरियर मिनिस्टर का अपना रेपुटेशन है, उनका वज़ीरों का ताल्लुक है कलदम तंजीमों के साथ। जब जमहूरी क़यादत, सिविलियन की क़यादत जेल जाते हैं और कलदम तंजीमों और दहशतगर्द बाहर फिरते हैं, तो ना सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़या होते रहेंगे, मगर कोई भी नहीं इस दुनिया में मानेगा कि पाकिस्तान, नया पाकिस्तान सीरियस है दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए। आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू रन। थैंक यू। APC पर पूरे मुल्क की नजरें हैं, अच्छी खबर आएगी, ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली क्या होगी? इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर क़यादत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कुछ देर में शुरू होगी। रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाओ, महमूद खान अचकजई APC में शिरकत के लिए पहुँच गए हैं, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज APC में शिरकत के लिए पहुँच गए। ANP और MMA को भी शिरकत की दावत दी गई है। MQM APC में शरीक नहीं होगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि मुत्तहिदा अपोजिशन की APC में शमूलियत का सिर्फ एक मकसद है, IMF का बनाया हुआ अवाम दुश्मन, ताजिर दुश्मन, कारोबार दुश्मन, किसान दुश्मन बजट मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान और अवाम को दबा होती हुई मुआशी हालत और महंगाई की दलदल से निकालना है। पार्लियामेंट्री पार्टीज की मीटिंग अभी हुई है और उसमें ये बिल्कुल टोटल इत्तेफाक पाया गया कि हम सब जो हेड्स हैं अपनी अपनी पार्टीज के, आज हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो APC का इनेकाद किया है उसमें हम अपने वफूद के साथ शिरकत करेंगे और उसमें APC को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश। सर ये कंफ्यूजन क्यों? ये APC का एजेंडा तय हो गया क्योंकि अभी तक किसी को कोई पता नहीं सर, ये क्या होगा उसका। जो भी जो एजेंडा आइटम है वहाँ पर तमाम पार्टी के सामने पेश किए सर, ये उसके ऊपर गुफ्तगू होगी और फैसला। सर ये कन्फ्यूजन आखिरी वक्त तक क्यों रही कि तमाम हेड शिरकत करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या कोई इख्तलाफात हैं? क्या वजह है कि आप लोग अब फैसला कर रहे हैं? कोई कन्फ्यूजन नहीं था। बिलावल साहब ने बरमला कहा कि मैं जाऊंगा, बिल्कुल हमारा भी फैसला था, तो मेरे ख्याल में ये आपको किसी ने गलत खबर। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। अपोजिशन की APC को एक और धचका लगा है। BNP मेंगल ने APC में शिरकत ना करने का फैसला कर लिया है। अख्तर मेंगल ने मौलाना फजलुर रहमान के नाम एक ख़त लिख दिया और ख़त में कहा गया है कि अपोजिशन इनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर करे, APC में BNP की सिफारिशात का जायज़ा लिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज BNP मेंगल के वफ़द को मुलाकात के लिए बुला लिया है। मुलाकात में बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबों समेत 6 निकाती एजेंडे पर पेशरफ से मुतालिक गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है APC की शाहकार फिल्म स्क्रीन पर आने से पहले ही उतर गई है। मौलाना के मंसूबे का नतीजा वही निकलेगा जो उनके इलेक्शन एडवेंचर का निकला था। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने यह कहा। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने हमें टेलीफोन लाइन पर भी इस वक्त ज्वाइन किया। फिरदौस साहबा, APC से APC होने जा रही है, इसमें कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अच्छी खबर आ सकती है मुश्तरका एलामिये में। किस कदर खौफज़दा है हुकूमत?
खौफजदा तो उनसे हो जिनकी अवाम में कोई हो। हुकूमत को परेशानी उस वक्त लाक हो जब अवाम इनके किसी बयानिया के साथ खड़ी नजर आए, और हुकूमत के लिए ये खतरे की घंटी उस वक्त बजते हमें ये पता हो कि ये सारे अपने मफाद से निकल के अब कौम और अवामी और मुल्की मफाद के लिए एक प्लेटफार्म से मुश्तरका अमली के लिए एक कंसेंसस कर चुके हैं। तो ये सारा एक मफादाती एजेंडा है। तो जो जाती मफादाती एजेंडा होता है, अवाम उसके पीछे नहीं खड़े होते। ये सारा जो है वो अपने जात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक वे फॉरवर्ड बनाने जा रहे हैं, और जहाँ मफाद आता है वहाँ अवाम आपको कहीं नजर नहीं आती। देखिए कि ये जितना आज मिल बैठ के मौलाना साहब के एक रवैया है कि वो ठेका उठाते रहे हैं हमेशा, कभी इस्लाम का और कभी अवाम का। तो अब उन्होंने इस्लाम के साथ उसमें उनको पता है क्या पजीराई मिली पूरे पाकिस्तान के मुहिब वतन और इस्लाम के साथ मोहब्बत करने वाले ने वो इलेक्शन में जो उनका हाल किया, तो उन्होंने तो अपना पैगाम दे दिया। अब इस्लाम की ठेकेदारी से वो मुस्तफीद हुए हैं, तो उनको अब अवाम की ठेकेदारी के लिए चुना जा रहा है। तो ठेकेदार रहता है, वो हमेशा दूसरों के लिए काम कर रहा होता है, उसकी अपनी कोई से नहीं होती। तो मौलाना साहब आज दूसरों के लिए सहूलतकारी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जिसमें मैं समझती हूँ कि जिस भी किरदार में अवाम का रंग ना रंगा जाए वो किरदार हिट नहीं होते। वो नूरी नत और मौला जट की भड़के मारने से वो फिल्म हिट नहीं होगी जब तक उसमें वो किरदार जो है वो उसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो किरदार और अदाकार, इसमें फर्क है। आज अदाकार इकट्ठे हो रहे हैं, इनमें किरदार वाला शख्स जो जिसको हम चाहें कि एपीसी के स्टेज पे जो वो बात करे तो लोग उसको पजीराई दे और समझे कि वाकई ये हमारे मफाद में है। वो किरदार मिसिंग है, अदाकारों का तोला है, क्या अदाकारी करता है और किस किस्म की वो बढ़के मारते हैं। और अब वो मूवी जिसको वो हिट करना चाह रहे थे वो तो पहले ही सिनेमा से स्क्रीन से फ्लॉप हो गई है, लेकिन उसमें उनकी जिन पत्तों पे वो बैटरी लगा रहे थे वो इनके जिनको तुरप के पत्ते बना के पेश करना चाहते थे बीएनपी मेंगल समेत और जमात इस्लामी समेत, उन्होंने तो इनसे लातल्की की है। तो आगे आगे देखिए होता क्या है। अभी तो इब्तदाई इश्क है, अभी तो ये गठजोड़ शुरू हुआ है, तो आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अभी तो देखना होगा हमें। अच्छा फिरदौस साहिबा, ये कहिएगा कि अगर आज की एपीसी में ये फैसला किया जाता है कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की तहरीक चलानी है, क्योंकि अभी बजट भी मंजूर होना है, हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, किस तरह से इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा? पहली बात तो ये है कि इन तिलों में तेल कोई नहीं है और इनमें जान नहीं है इनकी टांगों में कि ये हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए अवाम को मोबिलाइज करें, क्योंकि अवाम इनकी टांगों के अंदर जो जान डालने का ईंधन है वो अवाम है। तो अवाम इनके साथ नहीं है, तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हमारी तरजीह क्या होनी चाहिए, बजट पास होना चाहिए, बजट के मुस्बत असरात अवाम तक जाने चाहिए, अवाम की मुश्किलात कम होनी चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, और ये सारी हमारी तरजीहात है। इमरान खान साहब की ज़ेरे क़यादत हुकूमत अपना मुआशी एजेंडा आगे बढ़ाएगी, पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली लाने का जो अज़्म है उसको भरपूर अंदाज से उस पर अमल होगा। और अपोजिशन यकीनन उनकी जो इस वक्त हर हसरत, क्योंकि उनकी इतनी ख्वाहिशात हैं कि वो अब हसरत बनने जा रही हैं, तो ख्वाहिशात को हसरत का रूप पहनाने का जो एपीसी के अंदर मुजाहरा होने जा रहा है वो आप देख लेंगे कि ख्वाहिशातें और हसरतें कैसे आपस में मैच करती हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमारा जो काम है हुकूमत का वो अवाम को जवाबदेह है
और अवाम के उस मैंडेट के साथ इंसाफ होगा। और अवाम ने जो इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, इंशाल्लाह हम उसमें सुरखरू होंगे, क्योंकि 5 साल का जो मैंडेट है, 5 साल के बाद अवाम को हम सुरखरू होके अवाम के कटहरे में दोबारा से फिर इलेक्शन में जाएंगे, और वो 5 साल के बाद का अमल है। 10 साल अवाम को गुमराह करने वाले, लूटने वाले, अवाम पे खुदकुश हमले करने वाले मुआशी बमबार जो हैं, आज वो पाकिस्तान की एक 10 माह की हुकूमत से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। तो ये जो है वो अवाम इसको समझते हैं, और अवाम को पता है कि ये दोनों मुस्तरदशुदा जमातें जो हैं और इनके साथ जो 5 प्यारे इन्होंने इकट्ठे किए हैं, तो वो कोई भी इस अवाम की मौजूदा सिचुएशन में एक रोशनी और उम्मीद का चिराग नहीं बन सकता। सिर्फ एक ही होप है इस मुल्क के लिए और अवाम के लिए, वो उम्मीद का चिराग जो है इमरान खान है, उसी को रोशन रहना है। और पाकिस्तान में इंशाल्लाह मुआशी महाज पे, हर तरह के कौमी मफाद पे और मुल्की मफाद पे वो रोशनियाँ फैलेंगी, और अल्टीमेटली अवाम को उसका फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जियो न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का यही कहना है मुख्तसरन कि ये जो APC होने जा रही है, इनके दिलों में तेल नहीं है। मौला जट की फ़िलहाल ये बढ़ के ही नज़र आ रही हैं हुकूमत को। और इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया हमें। मीर साहब, आप यकीनन गुफ्तगू सुन रहे होंगे फिरदौस आशिक अवान साहिबा की। वो तो कह रही हैं कि इनके दिलों में तेल नहीं है, मौला जट की बढ़के हैं। क्या वाकई में जो हुकूमत को तासुर मिल रहा है कि ये इतनी गैर मौसर है APC, ये सही है? नहीं, मैंने उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी, आप जरा मुझे उसकी डिटेल बता दें। उनका मुख्तसरन यही कहना था कि जो APC होने जा रही है, ये कोई अवामी नुमाइंदे, अवामी फेसेस नहीं है, और इनके दिलों में तेल नहीं है, मौला जट की बढ़के हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। चलें, ये उनकी राय हो सकती है। मुझे अगर आप APC के बारे में सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन क्योंकि मैंने उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी है फिरदौस आशिक अवान की, मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता। अच्छा मीर साहब, ये कहिएगा कि ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ शो करने जा रही हैं, आज APC भी है, देखें उसमें क्या फैसला होता है। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है आगे क्या होने जा रहा है? देखें, ये जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त भी एक APC हुई थी, और उस वक्त जो APC थी उसका मकसद ये था कि तमाम ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके तो हाउस के अंदर इमरान खान साहब का रास्ता रोका जाए। और उस वक्त अपोजिशन जमातें इस पोजीशन में थी कि अगर ये इकट्ठी हो जाती तो न सिर्फ ये कि वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन में, बल्कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में काफ़ी मुश्किलात हो सकती थी। लेकिन उस वक्त आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसने जो अपोजिशन थी, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान और बाकी जो अपोजिशन पार्टियाँ थी, उनका साथ नहीं दिया था। और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी बन गए, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो सदर भी बन गए। फिर सदारती इलेक्शन आपको याद है कि उसमें मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून के सदारती उम्मीदवार थे, पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार एतजाज अहसन थे। तो ये पिछले जो 8-9 महीने गुजरे हैं, इसमें हर जब भी कोई फैसला कौन मरहला आया तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन के साथ खड़ी नहीं हुई, और उसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो है अब आप देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किलात का शिकार है। आसिफ जरदारी साहब जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब कुछ दिन पहले दोबारा फिर पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया कि आप APC बुलाएं, और जब उन्होंने APC के लिए डेट दे दी तो एक दफा फिर पीपल्स पार्टी ने उस डेट को चेंज करवाने की कोशिश की। उसमें शुरू में नून लीग भी चाह रही थी कि डेट तब्दील हो जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड थी। अब आप देख लें कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की क़यादत पहुँच चुकी है, बाकी पार्टियां भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन बिलावल साहब जो हैं वो अभी तक ये कह रहे हैं कि मैं आज APC में भी आऊंगा, फिर मैं हाउस में भी जाऊंगा, वहां मैंने कट मोशंस भी देनी है। तो ये बात कुछ समझ नहीं आ रही कि आपको अच्छी तरह पता है कि हाउस में आपकी कोई अक्सरियत नहीं है, और आप कह रहे हैं कि जी मेरे जो MNAs हैं वो हाउस में रहेंगे, सिर्फ मैं आऊँगा। तो जो मुस्लिम लीग नून का वफ्द है उसकी क़यादत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं। उसमें एहसन इकबाल साहब हैं, उसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, उसमें शाहिद मकान अब्बासी साहब हैं, वो सारे इलेक्टेड MNA हैं। तो वो तो बड़े भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो हमें अभी भी कंफ्यूज नजर आ रही है। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी आज की इस APC में शामिल है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, रज़ा रब्बानी साहब,
शहरी रहमान साहबा, फरजुल्ला बाबर साहब, ये वहाँ पे मौजूद होंगे। लेकिन ये एक सहाफ़ी की हैसियत से सबको नजर आ रहा है कि इस APC में जो मुस्लिम लीग नून है वो मौलाना फजलुर रहमान के ज्यादा करीब नजर आ रही है। उसकी शिरकत बहुत भरपूर है, उनके इलेक्टेड MLAs भी उसमें गए हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा भी गई हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो ये हमें तासुर देने की कोशिश कर रही है कि वो बजट के इजलास में बहुत मसरूफ है। हालांकि बजट के इजलास में उनका कोई अददी नंबर नहीं है, उनकी कोई वहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है। तो ये पीपल्स पार्टी जो है उसने अपने बारे में बहुत से सवालात पैदा कर दिए हैं। बहरहाल जो भी मौलाना फजलुर रहमान फैसला करेंगे, पीपल्स पार्टी उसकी तायद तो करेगी। लेकिन ये जो आज की APC है, इस APC में जिस नीम दिली से पीपल्स पार्टी शरीक हो रही है, तो उससे पीपल्स पार्टी की अपनी जो इंटेंशन है उसके बारे में सवाल पैदा हो गया कि असेंबली के इजलास में तो वो बहुत धुआंधार तकरीर करते हैं, लेकिन बंद कमरों में वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो अगर मौलाना साहब कौम के सामने ले आए तो फिर बहुत सी बातों का पता चल जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। और अभी आपको खबर दें, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है अली वजीर और मोहसिन दावड़ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं ताकि ऐवान मुकम्मल हो। उन्होंने कहा हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हम सब ऐवान के अरकान हैं। स्पीकर और PTI अरकान से अपील करता हूं, दोनों अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना बहुत ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि दोनों अरकान असम्बली ऐवान में आकर इज़हार ख्याल करें। मैं जानता हूँ इंसानी हुकूक की वजीर मेरे साथ हैं, प्लीज़ जमहूरियत के साथ खड़े हों, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं, कानूनी नुकात देख रहे हैं, जैसे ही फैसला होगा बताएंगे। ये स्पीकर ने जवाब दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि प्लीज़ जमहूरियत के साथ खड़े हों, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि कानूनी नुकात देख रहे हैं, जैसे ही फैसला होगा बताएंगे। फ्रॉम द हाउस ऑफ द फ्लोर अपील किया था कि जब तक हमारा जो कट मोशन का सेशन आएगा, जब हर मेंबर का वोट ज़रूरी होगा, तब तक हमारा जो ऑनरेबल मेंबर्स है साउथ वज़ीरिस्तान के और नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अली वज़ीर साहब और मोहसिन दावर साहब, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर्स निकले ताकि ये हाउस मुकम्मल हो सके और ये पैगाम ना जाए, ये इम्प्रेशन ना जाए कि धांधली के ज़रिए ये बजट पास हो रहा है। मैंने बतौर चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी अरेस्ट का दूसरा दिन जनाब स्पीकर साहब को एक ख़त लिखा था इस प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए। उसका रिसीविंग मेरे साथ मौजूद है। जॉइंट अपोजिशन पार्टीज़ ने उनके जॉइंट अपोजिशन पार्टीज़ ने भी दरख्वास्त दी, उसका भी रिसीविंग मौजूद है। कल तक हमने तीसरा रिटन दरख्वास्त दिया था। मैं आज आपके सामने खड़ा होकर इस मुल्क का हर जमहूरी पसंद डेमोक्रेटिक पाकिस्तानी की तरफ से जो भी किसी का राय हो, चाहे आप हुकूमत में हो या अपोजिशन में, ये हम सब इस हाउस के मेंबरान हैं। अगर आज हम ये प्रेसिडेंट डालें, आज ये तारीख़ में लिखा जाए कि ये दो मेंबर्स का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं निकले, वो इस बजट में अपना रोल, अपना जमहूरी रोल, अपना हक अदा नहीं कर सकते थे। ये नुकता पहले भी उठाया गया था, जिस पर स्पीकर साहब ने अपनी राय दी है। कानूनी नुकात को देख रहे हैं और जैसे ही कोई फैसला हुआ आपको बताएंगे। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक आज सुबह 3 खुदकुश बमबारों ने लोरालाई पुलिस लाइन पर हमले की कोशिश की। तीनों खुदकुश हमलावरों को पुलिस ने चेक पोस्ट पर मौसर तरीके से चेक किया। एक खुदकुश बमबार को दाखिली गेट पर, दीगर 2 को पुलिस लाइन के अंदर हलाक कर दिया गया। FC और क्विक रिस्पांस फोर्स फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचे। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल अल्लाह नवाज शहीद, 2 कांस्टेबल शदीद जख्मी हुए। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने लोरालाई पुलिस लाइन कंपाउंड को क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा, जहां आज ठंड ज़्यादा है लेकिन बारिश का इम्कान नहीं है। बर्मिंघम में मौसम का अहवाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल माजिद भट्टी। जी हाँ, वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अब से थोड़ी देर बाद यहाँ एजबास्टन बर्मिंघम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सबसे अहम मैच हो रहा है। अगर पाकिस्तान टीम ये मैच जीती है तो फिर उसकी सेमीफाइनल में जाने की मंजिल जो है वो 2 मैच दूर रहेगी। कल सारा दिन यहाँ बर्मिंघम में जिस तरह बारिश होती रही, अब बारिश का सिलसिला थम गया है। इस वक्त सर्दी की शिद्दत में कल रात से इजाफा हो गया है। धूप अभी नहीं निकली है लेकिन आज सारा दिन
बारिश की तो पेशगोई नहीं है, लेकिन जो फोरकास्ट है वो अबरालुद मौसम की फोरकास्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुमकिन तौर पर पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली नहीं है। बज़ाहिर बैटिंग के लिए ये साजगार पिच है और न्यूजीलैंड की टीम जिसने टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं आ रहा है, क्या न्यूजीलैंड की टीम आज पाकिस्तान के हाथों टूर्नामेंट में पहली शिकस्त से दोचार होगी? यही वो सवाल है जिसके लिए आज बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो आज वेस्टर्न क्रिकेट ग्राउंड का रुख करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें जब माजी में आमने सामने आई तो जीत किसको मिली और वर्ल्ड कप मुकाबलों में किस टीम का पलड़ा भारी रहा, रिपोर्ट देखिए। जनूबी अफ्रीका से जीत के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें मजबूत जरूर हो गई हैं, मगर अब भी सरफराज 11 को 3 मैचेस में कामयाबी हासिल करनी है, जो इतना आसान ना होगा, क्योंकि अब जो टाकरा है वो है टूर्नामेंट की मजबूत टीम न्यूजीलैंड से, जो वर्ल्ड कप 2019 में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। क्या शाहीन कीवीज को काबू करने में कामयाब होंगे? दो तरफा मुकाबलों के मजमूई अदादोशुमार को देखें तो ये पाकिस्तान के हक में है। कुल 106 टाकरे हुए, जिसमें 48 ओडीआई मैचेस न्यूजीलैंड तो 52 मैचेस पाकिस्तान ने जीते। एक मैच बराबर रहा, जबकि 3 मैचों में बादलों की फतह हुई। मगर गुज़िश्ता 10 मैचों को देखा जाए तो जीत का पलड़ा न्यूजीलैंड के हक में झुका हुआ है। 7 मैचेस ब्लैक कैप्स तो सिर्फ 1 मैच पाकिस्तान ने जीता, 2 मैच बारिश के नाम रहे। लेकिन वर्ल्ड कप टाकरों में पाकिस्तान न्यूजीलैंड पर हावी रहा। कुल 8 मुकाबले हुए, जिसमें कीवीज ने 2 में कामयाबी हासिल की, जबकि 6 में शाहीनों का राज रहा। इनमें से 4 मैचेस ग्रुप स्टेजेस, 1 लीग स्टेज और 2 सेमीफाइनल में हुए। वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का आखिरी बार सामना 2011 में पालीकेले के मैदान में हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड ने शाहीनों के खिलाफ 302 रन का बड़ा स्कोर किया, जो इनका वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल भी है। इस मैच में बदकिस्मती से शाहीनों को 110 रन से शिकस्त हुई। अलबत्ता हालिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टकरा रहे हैं बर्मिंघम के मैदान एजबेस्टन में। इस मैदान पर वर्ल्ड कप टाकरों में न्यूजीलैंड की जीत की शरह बेहतरीन है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान समेत दीगर टीमों के खिलाफ 5 मैचेस खेले और सिर्फ 1 में से शिकस्त हुई, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेले और दोनों में से हार हुई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के इस मैदान पर वर्ल्ड कप में जो वाहिद टाकरा हुआ वो 1983 में था, जिसमें कीवीज ने शाहीनों को 52 रन से शिकस्त दी। तो सरफराज को मोहतात रहना होगा। एजबेस्टन पर सरफराज की कप्तानी को देखें तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस में टीम को लीड किया, 1 जीता और 1 हारा, जबकि कीवीज भी केन विलियमसन की कप्तानी में 2 बार मैदान में उतर चुके हैं, जिसमें 1 मैच तो बारिश की नजर हुआ, जबकि दूसरा इसी वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेला और 4 विकेटों से फतह हासिल की। केन विलियमसन ने इस मैच में 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स भी खेली। ऐसे में ग्राउंड पर टॉस के अदादोशुमार को देखें तो वो पहले फील्डिंग करने वाली टीम को सपोर्ट करते हैं। कुल 59 मैचेस में 28 बार पहले फील्डिंग करने वाली टीम को फतह मिली, जबकि 24 बार पहले बल्ला संभालने वाली टीम ने मैदान मार लिया। तो सरफराज 11 के लिए मुकाबला सख्त है। ऐसे में क्या वो कीवीज को वर्ल्ड कप 2019 में पहली शिकस्त देने में कामयाब होंगे? इसका जवाब जल्द मिल जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज अहम मैच में आमने सामने होंगे। पाकिस्तानी शायकीन पुर उम्मीद हैं कि पाकिस्तान आज और दीगर 2 मैचेस जीत के सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होगा। मैं उम्मीद है कि आज मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। जीत जाता है पाकिस्तान तो उम्मीद काफ़ी है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बना लेगा। यही दुआ है कि पाकिस्तान मैच जीते वाला आज का। तो पाकिस्तान को आज का मैच हर हाल में जीतना है और अच्छे रन रेट से जीतना है। सरफराज यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर टॉस जीता है तो बैटिंग करें। इंशाल्लाह है कि इस दफ़ा जो आज का मैच है न्यूजीलैंड के साथ इंशाल्लाह जीतेंगे ज़रूर। मैसेज बस यही है कि अच्छा खेलें। बहुत लोग आपको देख रहे हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। इंशाल्लाह आज का मैच पाकिस्तान अपने नाम करेगी और कौम को दोबारा मुबारकबाद देंगे। बॉलिंग में मोहम्मद आमर आज मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान लाजमी आज मैच जीतेगा, क्योंकि आज मैच जीतना जो है ना बड़ा लाजमी है। वहाब रियाज पे और इमाद वसीम पे बहुत भरोसा है, वो विकेटें लेके देंगे। न्यूजीलैंड की टीम को हम आसान नहीं ले सकते। ये 22 करोड़ अवाम की दुआएं उनके साथ है, हमारे जज्बात उनके साथ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, हमें पूरी उम्मीद है। हारिस पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला था और इस मैच में भी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जीत अपनी है। हम ये चाहते हैं कि ये दम लगा कर लड़ें, जोर लगा कर लड़ें और हम पाकिस्तान के साथ हैं। अच्छी मेहनत करेंगे पाकिस्तानी तो वो आगे जा पाएंगे। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जो है ये हमारा पाकिस्तानियों का ही है। आज इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जीत जाएंगे और हमें इनके लिए दुआगो है। 92 में भी न्यूजीलैंड नाकाबिले शिकस्त रही थी और इस वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड नाकाबिले शिकस्त है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विन टुडे। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.